हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारी नाइट्रिक अम्ल की अष्टवाल्द विधि है। तो इसको समझने के लिए मैं पहले डायग्राम और इसकी विधि रिएक्शन समझेंगे। रखे नाइट्रिक अम्ल की अष्टवाल्द विधि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन पेपर में आता है कि नाइट्रिक अम्ल बनाने की अष्टवाल्द विधि का रासायनिक चित्र सहित सॉल्यूशन करिए। और इसके साथ तीन रिएक्शन आएंगे, या तो कॉपर के साथ आएगी, वहीं पे कॉपर को हम लोग तावा वही कहते हैं, हमें पता है। क्वेश्चन आता है कि गर्म तापे के साथ या ठंडे का तापे कवर के साथ, तो दोनों से। उसके बाद फास्फोरस के साथ, उसके बाद आयोडीन के साथ। तीनों से रिएक्शन हर बार पेपर में आती है, ये लिखित रखे होते हैं। ये क्वेश्चन कभी नहीं पिटता, क्योंकि इससे आप अगर 10 साल का जो पुराना पेपर दिखाओगे तो 10 साल में कम से कम 5 बार आई हुई है। नाइट्रिक अम्ल अष्टवाल्द विधि बर्कलैंड विधि एक ही बार आती है। हर बार पेपर में नाइट्रिक अम्ल की अष्टवाल्द विधि आती है, और ये 4 ही रिएक्शन आती हैं, या तो तापर के साथ या कॉपर के। इसमें यहाँ पे या तो तांबा लिख के देगा या तो कॉपर लिख के देगा। गर्म तावे, ठंडा कॉपर, ठीक, मतलब ठंडा कॉपर, गर्म कॉपर, फास्फोरस और आयोडीन के साथ। तो हमें समझने के लिए बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे रखे। और जो जो हमने बताया है, जो नाइट्रिक अम्ल की विधि भी बनाने की हमारी बर्कलैंड विधि पे ही ये भी विधि आधारित है। इसमें भी जो हमने कल रिएक्शन लिखाई थी, बाकी कोई नहीं। और तो हमें पता है इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया और ऑक्सीजन के मिश्रण को, अमोनिया और ऑक्सीजन के मिश्रण को प्लेटिनम मतलब पीटी की जाली पर रखते हैं। किसके? अमोनिया और ऑक्सीजन के मिश्रण को प्लेटिनम और पर रखते हैं। वहां से क्या होता है कि हमारे अमोनिया और क्या होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाते हैं। क्या हमारी बन जाती है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्वेश्चन आता है कितने रेशियो पे रखते हैं, तो 1:8 के रेशियो में रखते हैं। 1:8 के रेशियो में रखते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि टेम्परेचर कितना रखते हैं, तो 650 से 700 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहता है। इस गैस में अभी डायग्राम के जरिए समझाएंगे। इस गैस में ऑक्सीकारक स्तंभ होते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन, समझो वायुमंडल में क्या बनाती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाती है, हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, ठीक। N2O, तो क्या बन जाएगा, NO2। यहां से हम क्या इसको लिखते हैं, O2 लिखेंगे। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। अब हमने जो बोला कि नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर, नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर क्या बन जाती है हमारी, नाइट्रिक ऑक्साइड NO3 बन जाती है। कौन सी बन जाती है हमारी, NO3 बन जाती है। NO की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर हमारी क्या बन जाती है, O2। अब कहीं पे भी कभी भी ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन O2 होता है, क्योंकि ये हमारी गलत हो जाएगी। अब बैलेंस करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1 ऑक्सीजन टोटल कितना है, 2 1 3 बराबर है। कोई दिक्कत? अगर हम यहाँ पे 4 कर दें तो हमारे के 2 2 4 पे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ये सिंपल है, ऑक्सीजन 1 1, ठीक। उसके बाद हम बताते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड की, ये भी हमने पहले भी बताया था आपको कि जब हमने त्वरित विधि समझाई थी तब भी ये रिएक्शन बताई थी, और कल हमने बर्कलैंड विधि समझाई तब भी यही रिएक्शन कराई, और आज हम अष्टवाल्द विधि करा रहे तब भी यही रिएक्शन, क्योंकि वायुमंडल की रिएक्शन तीनों की सेम ही सेम है। तो हम क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड इसको हम करेंगे NO2। अब देखना यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 अब ऑक्सीजन कितने हो गए, देखना 2 2 4 और 2 2 4। अब देखो नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया किससे कराएंगे भाई, जल से और ऑक्सीजन से। तो हमारा क्या बन जाता था, नाइट्रिक अम्ल HNO3। बैलेंस कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे नाइट्रोजन कितना है, 1 बराबर है। अब देखना हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे 1 है तो 2 कर दिया। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ कितने हैं, 2 और 2 4 1 5, यहाँ कितने हो गए, 3 दूनी 6, मतलब हमारे क्या हो गए, ज्यादा हो गए रखे, ठीक। अब क्योंकि हमें पता बैलेंसिंग किससे होगी, तो इसलिए हम क्या करें, एक बार में ही लिख देंगे जाके, कि बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो। नाइट्रोजन कितने, 4 कर दिया। अब हाइड्रोजन देखना कितने, 2, यहाँ पे कितने हैं, 2 4, तो 4 कर दिया। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ टोटल कितने हैं, 2 और 2 4 और 4
और 8 12, 4 तिया 12। अगर आ जाते कि नाइट्रिक अम्ल की अष्टवाद विधि लिखिए, आपको तीनों रिएक्शन हम चौथी बार करा रहे हैं लगभग। सबसे पहले तड़ित विधि में कराई यही रिएक्शन, उसके बाद हमने क्या कराई, बर्कलैंड विधि में यही रिएक्शन कराई, और अष्टवाद विधि में भी यही रिएक्शन कराई। अब हिंदी क्या लिखे होगा, सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोगशाला विधि में नाइट्रिक अम्ल अष्टवाद विधि से बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया और ऑक्सीजन के मिश्रण को पीटी मतलब प्लेटिनम की जाली पर, किसकी जाली पर, ये जाली है, पीटी मतलब प्लेटिनम की जाली पर हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। उसमें कितने रेशियो में रखते हैं, 1:8, मतलब 1:8 के रेशियो में रखते हैं। उसका टेम्परेचर कितना रखता है, अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे, 650 से 700 डिग्री सेल्सियस। कितना रखते हैं, 650 से 700 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। रखने के बाद यहाँ पे हमने प्लेटिनम की जाली पर रखा, तो यहाँ से निकल के अमोनिया और वायु कहा गया ऑक्सीकारक स्तंभ में। ऑक्सीकारक स्तंभ में यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया करा के क्या बन गए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गए। बताया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करा के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गए। अब यहाँ पे हमने क्या ऊपर से डाला, यहाँ से हमारी गई, ऊपर से क्या पड़ रहा है, जल, ये क्या हो गया, वाटर। हमने क्या लिख दिया, वाटर लिख दिया। अब वाटर के साथ साथ भाई हमारी जब नली है तो ऑक्सीजन जाएगी, तो ऑक्सीजन हो गया, तो यहां से होकर हमारी क्या होगी, रखे HNO3 प्राप्त हो गई रखे। यहां से जो अवशेष गैसें हैं, एक्स्ट्रा गैसें हैं, मतलब बेकार की गैसें हैं, वो कहां गई, बाहर निकल जाती हैं। यही प्रोसेस चलता रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं नाइट्रिक अम्ल के अष्टवाद विधि। पेपर में जो भी टीचर देखता है ओनली रिएक्शन डायग्राम, हिंदी कोई नहीं पढ़ता है। इन हिंदी आपकी अपनी भाषा लिखनी चाहिए, इन ये नहीं आपको अब नाइट्रिक अम्ल ही नहीं लिखना आ रहा तो टीचर देखेगा। मतलब हमने केवल हिंदी सही लिखी होनी चाहिए, रिएक्शन की तरीके से हिंदी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बाई चांस इसकी हमें हिंदी लिखनी है, क्या लिखोगे, हमें हिंदी याद ही नहीं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, और नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जल से क्रिया कराने पर तो क्या बन जाती है, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाती है। ये वाली हिंदी लिख दो और ये विधि लिख दो, इन हिंदी सही लिखनी चाहिए। हम कहते हैं किताब में छोटी की मात्रा जगह पे आप बड़ी की मात्रा लगा दो तो आपको फिर 0 नंबर देगा। ये नाइट्रिक ऑक्साइड, हाँ फिर से सुनो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीजन से क्रिया कर, इसी को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं और नाइट्रोजन पराऑक्साइड भी बोल सकते हैं। ठीक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जल से और ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। हाँ हाँ, उसको ना बैलेंस करना था ना, यहाँ पे 4 नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन हो गए। क्या यहाँ पे, यहाँ पे अब ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 2 दूनी 4, 2 2 4, ये पूरी रिएक्शन तैयार होगी। हाँ हाँ हाँ, इससे करवाएंगे तुमने। अच्छा, इससे ये तो हमारी बैलेंसिंग हमें पहली रिएक्शन में देखना था, बैलेंसिंग हो गई है। बाकी आपको बाउंड्री नहीं देखनी रखा, कितने से बैलेंसिंग, ये चीज नहीं मैंने रखे, क्योंकि नाइट्रोजन हमें नाइट्रोजन की N2 की क्रिया करानी है हमें, मान लो अब यहाँ पे 2 N2 हो, 3 N2 हो, 4 N2 हो, इससे मैटर नहीं होता रखे। और अब यहाँ पे हम लगा देंगे रखे तो क्या होगा, फिर बैलेंसिंग हमें 4 की जगह पे कितने से करना पड़ेगा, 12 से करनी पड़ेगी रखे, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कोई दिक्कत, डाउट क्लियर। अब आते हैं हम लोग मेन कॉन्सेप्ट पे, जो पेपर में ये रिएक्शन आती है। प्लेटिनम की जाली, इसमें जो इसके अंदर क्या पानी बह रहा है, जाली पानी की क्या पानी की जाली हो सकती, नहीं हो सकती ना, वो पानी जाली, इसके अंदर पानी बह रहा है, इधर को, इसके अंदर पानी क्या रहा है, बह रहा है। हाँ ओके, अब समझो नंबर 1 के कॉपर के साथ क्रिया, तांबे को ही क्या कहते हैं हम लोग, कॉपर कहते हैं। अब कॉपर में ही आता है क्या, गर्म कॉपर और ठंडा कॉपर, इसको हम लिख लेंगे रखे। पहली नंबर में हम लोग किससे कराएंगे, ठंडे कॉपर से। ठीक, अब कॉपर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
भाई ये रिएक्शन आप चाहे रटो समझो कुछ भी करो, ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। अब क्योंकि इसकी बैलेंसिंग जो है 1-2 से नहीं होती, हमेशा 10 या 12 से होती। जब आप इस रिएक्शन को पेपर में आती हैं तो हाँ, जितनी रिएक्शन आज कराएंगे तो कॉपर को कितना कहते हैं, Cu। किसके साथ कराएंगे हम लोग, नाइट्रिक अम्ल। अब देखो इसमें अगर हमें देखना है तो आराम से दिख जाएगा हमारे पास क्या क्या बन रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, नाइट्रोजन गैस बन रही है। क्या बन रही है, नाइट्रोजन गैस। हमने बताया जहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है वहां पर 80% केस में जल बनता है, बताया। तो क्या बन गया हमारा, जल बन गया। अब क्या हमारे पास कॉपर नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉपर Cu। अब कहोगे भैया ये तो हमें नहीं समझ में आएगा कैसे क्या बनेगा। हाँ, किसी को नहीं समझ में आता पहली बार रिएक्शन। देखो जो मेन रिएक्शन है जिसपे इंपॉर्टेंट लगवा रहे हैं वो आप रटो नहीं। आप जब 4 से 5 बार करोगे तो आपको खुद बाउंडिंग पता चलेगा कि क्या बनने वाला है। ठीक, इसका कोई नहीं कि हमने भी जब पढ़ना चालू किया था तो मुझे भी नहीं पता था क्या बनता है, तो हमने उस रिएक्शन को 4 से 5 बार किया, तो जहां पर भी कॉपर लिखा बिना सोचे समझे हमने रिएक्शन को कर दिया, क्योंकि हमें पता वही चीज निकलने वाली। लेकिन हम कहते पूरी किताब की यही करो, नहीं हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा 20 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से पूरा पेपर में रिएक्शन आपकी फंस जाएंगे। यही आपको जो हम क्या होता चैप्टर कराएंगे 31वां आपको 32, तब यही इन्हीं सभी चैप्टरों से एक एक रिएक्शन निकालेंगे इंपॉर्टेंट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। वहां से 6 आती हैं पेपर में, हर बार 3 आएंगे, 3 करनी होंगी, 6 में से 3 करनी होती हैं और 6 नंबर की। बहुत सरल, रिएक्शन पूरी कर दोगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। CuNO3 का होल ट्वाइस। तो हमने किसकी कॉपर की क्रिया HNO3 के साथ कराया, तो हमारे पास क्या, ठीक। अब देखना यहाँ पे कॉपर कितने हैं, 1। अब इसकी बैलेंसिंग अगर हम तुम्हें सिखाएं तो कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो हमें पता किससे बैलेंसिंग होगी, तो हम डायरेक्ट आपको समझा देंगे किससे हमारी बैलेंसिंग होने वाली है। कॉपर के तो हम बाउंडिंग लेंगे कितने, 5, इसको लेंगे 10, क्योंकि हमें पता है कितने से हो रहा है, क्योंकि किताब में ये चीज लिखी हुई है। अगर हम 2 से करें, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से, 6 से, तो मुझे कोई ज्ञाता तो है नहीं, हमें मेथड पता कैसे करना है। अब जो कॉपर यहाँ कितने हैं, 5, यहाँ पे भी 5 कर दे, कोई दिक्कत। अब देखना यहाँ पे नाइट्रोजन, हमने क्या बोला, सबसे बाद को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन करते हैं, तो पहले कॉपर कर दिया। नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं, 10। यहाँ पे कितने हैं, देखना। अब एक चीज देखना, 2 नाइट्रोजन, इसका मतलब कितने, 2 है, और इसका मतलब 5, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास में, कितने हो गए। अच्छा, अब देखो 3 और 2, इसकी गुणा होती बाबू हमेशा, क्या होता रखे, और 5 5 10। अब कहोगे भैया ये चीज हमें थोड़ी कम समझ में आती है रिएक्शन, अगर आप पेपर में बैलेंसिंग नहीं भी करोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। हमने खुद ये बैलेंस नहीं किया था, तो बैलेंसिंग के आपको पूरे नंबर मिलते हैं। क्या, हाँ, 3 दूनी 6 5 11, ठीक। हाँ देखो 3 दूनी 6, 6 5 11। अब क्या 11 होगा, नहीं, इधर देखो समझो, अगर होता, कब होता, इधर समझो, ये जो 2 है, अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होता रखे तो यहाँ नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 और 3 5, मल्टीप्लाई नहीं हो, कितने हो गए, 2 और 3 5, 5 5 10, 10 और 2 12, नाइट्रोजन बराबर हो गए हमारे 12 हो गए। अब क्या बचा लास्ट में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन देखो हमारे कितने, इधर देखना, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 12, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो 6 दूनी 12। अब ऑक्सीजन देखे सबसे लास्ट में, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 12 3 36। अब हमारे पास देखते कितने हैं, 6 यहाँ पे हो गए 6। अब देखते हैं 3 और 2 5 5 5 10। तो तुम्हारी बैलेंसिंग
नहीं गलत नहीं हो रहा, एक बार हम देखते हैं। O2 5 NO3 है साइलेंट, 12 HNO3 12 6 और 5 11 साइलेंट है, चुप रहो। हाँ 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 सही बोलो सही बोलो। देखो कापर, इधर देखो कापर कितने 5 हो गए, हाइड्रोजन 12 तो कितने हो गए 6 दूनी 12। अब आज 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 30 और 6 36। इस तरीके से हमारी क्या हो गई 12 तिया 36। ये हमारी क्या हो गई बैलेंस हो गई। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे दूसरी वाली। अब इसकी गर्म वाली हम बात को कराएंगे, गर्म वाली रिएक्शन आपको बात कराएंगे। इसके नीचे फास्फोरस को किससे प्रेजेंट करते हैं? पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बच्चों से फास्फोरस को वो P4 बोलते हैं, कोई P बोलता है। तो फास्फोरस को अगर आपसे आ जाए किससे प्रेजेंट करते तो P से। क्वेश्चन ये भी आता है फास्फोरस का अणुसूत्र बताए तो क्या बताओगे P, क्या बताओगे P। तो देखना किसके साथ करेंगे HNO3। बोलो मत इधर देखो। अब क्या बनेगा हमने बताओ, हमने आपको बताया है कि जहां कहीं पर आपको हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलेगा तो क्या बनेगा हमारे पास में जल बनेगा। तो इधर जब हम जल बना दिया और प्लस NO2 दिख रहा, क्या दिख रहा हमारे पास NO2 दिख रहा है, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। और दूसरा क्या हमारे पास कंपाउंड बचा रहा, क्या हमारे पास में लास्ट H3PO4। अब ये तुम्हें पता नहीं लगा कौन सा होगा H3PO4, ये समझोगे 4 बार करोगे तो इसको कहते हैं फास्फोरिक अम्ल। हम पूछेंगे फास्फोरिक अम्ल किसे कहते हैं तो बताओगे फास्फोरिक अम्ल। समझ गए? H3PO4 का रासायनिक नाम पूछेंगे क्या बताओगे आप फास्फोरिक अम्ल बोलो। अब हमारी लास्ट क्या है आयोडीन के साथ क्रिया, किसके साथ आयोडीन के साथ क्रिया। हम इसको बैलेंसिंग अभी आप मत करो, तो हम आपको क्या होता है एक चैप्टर पढ़ाएंगे, क्या होता अभी 2-3 दिन बाद क्या होता चैप्टर है, तो उसमें आपको बाकायदा डीपली कम से कम 5 दिन उस चैप्टर को चलाएंगे, क्योंकि वहां से आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, लास्ट आयोडीन के साथ क्रिया, आई को किससे प्रेजेंट करते हैं I2 आयोडीन किसके साथ HNO3। अब क्या बनेगा हमारे पास में, हमने बोला क्या जल तो बनेगा और नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा जाके, तो जल बन गया और नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। ये चीज में दिखती है। अगर पेपर में आ जाए तो इधर देखो अभी बना रहे हैं, पेपर में आ जाए कि इस बार कि कापर के याद रख, इधर देखो इधर कापर के साथ आया तो याद रखना कि नाइट्रोजन गैस बनती है, बाकी फास्फोरस और आयोडीन के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है। ठीक, अब हमारे पास I3 को हम लोग क्या बनेंगे जाके HiO3 HiO3 इसको कहते हैं आयोडिक अम्ल, आयोडिक अम्ल। ठीक, इसकी बैलेंसिंग हम आपको बाद में बताएंगे। भाई इनके बिना लिख के रख लो, आपके पेपर में ये रिएक्शन 99% आएंगी तो आएंगी। ओके, नोट करो।